शुरुआत जो है एक वीडियो से करेंगे। तैयार है वीडियो? ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की है। इस वीडियो को मैं चाहता हूं एक बार आप देख लें। जैसे जैसे ये आगे प्रोसीडिंग होगी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक या बाकी लोग जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सब अपराधी हैं, इनको सजा मिलेगी, ये निश्चित ही। ठीक है, तो वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक ये अपराधी हैं, इनको सजा निश्चित ही मिलेगी, इन्हें पता है। दूसरे एक इनके मंत्री हैं कपिल मिश्रा, इन्होंने कल ट्वीट किया, कई जगह इसके बारे में प्रश्न पूछे जा रहे थे। पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरीके से दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं निश्चित ही सजा मिलेगी, कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। इन्हें कैसे पता कि पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर में क्या बाकी है ये कपिल मिश्रा को कैसे पता? ये तो अभी हाईकोर्ट की जज साहिबा को भी नहीं पता होगा। अभी वो केस पढ़ेंगी तब उन्हें पता चलेगा। वीरेंद्र सचदेवा कैसे कह सकते हैं निश्चित तौर पे सजा मिलेगी? क्या ये सीधे तौर पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें मालूम है इस मुकदमे में क्या होगा, इन्हें मालूम है पिक्चर आगे क्या है? ये कैसे कर सकते हैं? ये मामला तो हाईकोर्ट की न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा जी के पास है। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो फैसला चाहेंगे वो जस्टिस स्वर्णकांता से करा लेंगे? ये सवाल है, और ये सवाल बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों से पहले खुल्लम खुल्ला धमकी देके दिल्ली दंगों को भड़काने का जो प्रयास किया वो सबके सामने है वीडियो पे। फरवरी 2020 की बात है, और उसी समय 26 फरवरी 2020 को इसी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर ने अपनी कोर्ट में दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और उनको कहा कि हेट स्पीच मामले में कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो 26 फरवरी 2020, और उन्होंने कहा 27 फरवरी को आना। अगले दिन 27 फरवरी डेट लगा दी। 26 फरवरी को इसी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, और अगले दिन 27 तारीख को डेट लगाई, और 26 फरवरी को रात को 11 बजे केंद्र सरकार के लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट ने जस्टिस मुरलीधर की ट्रांसफर का नोटिफिकेशन निकाल दिया। रात को 11 बजे 11 बजे मंत्रियों के दफ्तर नहीं खोला करते, 6 बजे बाबू घर चले जाते हैं। 11 बजे मुरलीधर जी का ट्रांसफर किया गया ताकि अगले दिन 27 तारीख को वो ये मामला ना सुन सके, और फिर 27 तारीख को बेंच बदल गई। जस्टिस डीएन पटेल का मामला आ गया, उनके पास आ गया, और जस्टिस डीएन पटेल ने उस मामले को आगे
4 हफ्ते का टाइम दिया, फिर आपको मालूम ही है। इसीलिए कपिल मिश्रा का यह कहना पिक्चर अभी बाकी है, ये कुछ सवालों को पैदा करता है कि क्या जस्टिस स्वर्ण कांता क्या करेंगी, इनको मालूम है, इनका क्या कुछ सवाल आते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है, इन लोगों को ये बताना चाहिए। और ये कैसे इस बात को कह सकते हैं, वीरेंद्र सचदेवा कह सकते हैं जस्टिस, और ये कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं आप सबके सामने इन गंभीर सवालों को रख के जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी इस मामले में जो ईडी की तरफ से याचिका थी और उस पर सुनवाई हुई, जो कल ईडी उनको हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था, ईडी देखिए, जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट के अंदर सीबीआई का केस खत्म कर दिया कोर्ट ने, केंद्र सरकार को डर है अब इसी तरीके से ईडी का केस भी ट्रायल कोर्ट में खत्म ना हो जाए। इसलिए अब सरकार नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती, केंद्र सरकार हाई कोर्ट में जाके कह रही है साहब ईडी का केस मत सुनो, उसको रोक दो। कभी आपने सुना कि कोई केंद्र सरकार कह रही है कि ईडी का केस मत सुना जाए? तो कल केंद्र सरकार ने कहा कि साहब ईडी का केस ना सुना जाए, क्योंकि केंद्र को मालूम है जैसे सीबीआई का मामला झूठा था, ऐसे ही ईडी का मामला भी झूठा है, और वो भी इसी तरीके से हश्र ना हो, इसके डर से वो लोग कल कोर्ट में गए थे। और इसीलिए आज ईडी जो है कोर्ट में आई है, क्योंकि ईडी के विषय में भी ट्रायल कोर्ट ने काफी सारी टिप्पणियां की हैं जो ईडी के ऊपर बड़े सवाल खड़े करती है। अरे